Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक आपको 10th क्लास के लिए जो टेंसेस पढ़ाए उसमें प्रेजेंट टेंस जो था वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आज हम टेंस के बारे में ना बताकर कुछ जनरल जो नॉलेज है वो बताएंगे। तब तक आप ये जो प्रेजेंट पूरा टेंस है ये बिल्कुल कंप्लीटली लर्न कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको टेंस फिर पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए एक जनरल नॉलेज है जो आपके लिए फ्यूचर में अभी बहुत काम की चीज़ है, वो हम आपको कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जो सी है, आप देखते हैं कि जो सी लेटर है हमारा इंग्लिश का जो तीसरा लेटर है सी, वो कई जगहों पर से के लिए ध्वनि देता है, कई जगह पर कै के लिए ध्वनि देता है। आखिर किसके साथ वो से की ध्वनि देता है और किसके साथ वो कै की ध्वनि देता है, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सी का उच्चारण से के लिए और कै के लिए। कहाँ पे सी का यूज़ से के लिए होता है, कहाँ पर सी का यूज़ कै के लिए होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेंगे ये वाला से के लिए। जिस वर्ड में सी के बाद आई, वाई या ई आए, वहाँ पर हम सी को से के उच्चारण में बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सिनेमा, सिटी नहीं आएगा इसमें, आप लिखिए साइकिल और इधर लिखिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर सी के जस्ट बाद वाई आ रहा है तो यहाँ पे भी जो ये उच्चारण है ये से के लिए बोला जाएगा, यानी साइकिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी शुरू में आ रहा है और वाई इसके जस्ट बाद आ रहा है और हम इसका उच्चारण करेंगे साइकिल। एक आता है ई अगर इसके बाद आ जाए, जैसे हमने लिख दिया सेल, तो स्टूडेंट्स ये हो गया सेल यानी होता है कोशिका। तो स्टूडेंट्स देखिए, सी के बाद ई आ रहा है, फिर डबल एल आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसको सेल बोलेंगे, सेल, और जिसका अर्थ होता है कोशिका। तो इस प्रकार से अगर सी के जस्ट बाद आई आ जाता है तो भी यह से के उच्चारण के लिए आता है। यहाँ हम लिख देते हैं से का उच्चारण। अगर यहाँ पे हम इसका हिंदी लिख के बता रहे हैं सिनेमा, तो देखिए ये आ गया से के उच्चारण के लिए। यहाँ पे बनता है ये साइकिल, ये भी से का ही उच्चारण है, और यहाँ पे बनता है ये सेल, तो ये देखिए ये भी से का ही उच्चारण है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, इन ये तीन लेटर्स यदि सी के बाद आ रहे हैं एक एक करके, तो इसका जो उच्चारण है सी का वो से के रूप में होगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट उच्चारण पर कि इसका के का उच्चारण कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका के का उच्चारण करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे के का उच्चारण। कि सी जो है वो के उच्चारण के लिए कब कब आता है। तो स्टूडेंट्स, अगर यदि सी के बाद यू आ जाए, ओ आ जाए, आर आ जाए, ए आ जाए, एल आ जाए, तो
सी का उच्चारण कै के लिए होता है। कै के लिए होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। जैसे हमने लिखा सी, यहाँ पे हमने लिख दिया इसके साथ यू, यहाँ पे लिख दिया हमने इसके साथ ओ, यहाँ पे लिख दिया हमने इसके साथ आर। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो गया कब। तो स्टूडेंट्स देखिए, सी के जस्ट बाद इसमें यू आ रहा है, तो ये हो गया कप। अब हम लिखेंगे इसका COW। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे काउ और इसको हम कहेंगे कप। और अगर हम इसमें आर जोड़ देते हैं तो ये बन गया क्राई। और ए के लिए आता है स्टूडेंट्स CAT, कैट। और यदि हम इसका एल से लें तो एल के लिए स्टूडेंट्स इसमें बनेगा क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी के बाद यू आ रहा है तो कप, इसमें भी कै का ही ये उच्चारण दे रहा है। ओ आ रहा है तो इसमें भी के का उच्चारण दे रहा है। इधर क्राई आ रहा है तो इसमें भी के का उच्चारण दे रहा है। और इधर कैट आ रहा है तो इसमें भी सी जो है के का उच्चारण दे रहा है। और इधर क्लास आ रहा है तो यहाँ पे भी जो सी है वो के की ही ध्वनि दे रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, आज हम इस सी के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको किसी और लेटर के बारे में भी निश्चित रूप से बताएंगे। अब मैं आपको जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, यानी कि जो मेन वर्ब्स हैं, उनको याद करने का एक बहुत ही सरलतम यानी बहुत ही इजीएस्ट जो वे है वो बताऊंगी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि जो मेन वर्ब्स होती हैं वो होती क्या है, आप उनकी पहचान कैसे करोगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा शी इज अ गर्ल, और एक सेंटेंस हमने लिखा शी गोज टू स्कूल। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें शी जो है वो तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कह लो या नाउन कह लो। और ये जो है ये क्या है और ये क्या है, ये हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास बचा इज। आखिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्ब। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो, इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि नाउन भी कह सकते हो आप इसको। और ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कह लो। और ये क्या है, गोज, यानी गो से मिलकर बना है, तो ये हो गया वर्ब। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब है ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये जो वर्ब है ये कहलाती है मेन वर्ब। मेन वर्ब। अब स्टूडेंट्स, हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको हमारी जो टेंस वाली वीडियो है, जब हमने स्टार्ट कराए थे टेंस, तब बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं, वो टेंसेस के अकॉर्डिंग लगती हैं। लेकिन अब ये जो हम मेन वर्ब बताने जा रहे हैं ये होती हैं मुख्य क्रियाएं। इनकी पहचान, सबसे पहले आपको इनकी पहचान करनी पड़ेगी कि मुख्य क्रियाएं होती क्या हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। सब्जेक्ट भी आपको दिखाई देगा, यानी नाउन जो होता है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, वो सब आपको दिखाई देगा। इस जहां में इस वर्ड में जितनी भी चीजें हैं वो नाउन है या प्रोनाउन है, वो सब आपको दिखाई देंगी। ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई देगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको वर्ब कभी नहीं दिखाई देगी। वर्ब का नहीं आप अर्थ निकाल सकते। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेन वर्ब है इसकी सबसे अच्छी पहचान करने का एक आसान सा तरीका है कि जब हम हिंदी में इस मेन वर्ब का अर्थ निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ मेन वर्ब लिख दी गोज, तो इस गोज को हिंदी में कहते हैं हम जाना। गोज यानी होता है जाना। वैसे गोज यानी जाता है होता है, लेकिन जब हम इसको मेन वर्ब के रूप में बोलेंगे तो इसको जाना बोला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब इसका सबसे आसान तरीका यह है इसे याद करने का या मेन वर्ब का पता लगाने का कि जिन
मेन वर्ब्स के हिंदी अर्थ के पीछे ना 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 आता है, वो होती हैं मेन वर्ब्स। जब हम उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देते हैं तो वो उनकी फॉर्म्स बन जाती हैं। जैसे हमने बोला खाना पीना रोना धोना जाना आना गाना बजाना, ये सब हो गई हमारी हिंदी में मेन वर्ब्स। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इनका सबकी स्पेलिंग जो है अलग अलग होंगी और इनकी फॉर्म्स भी अलग अलग बनेंगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई मेन वर्ब की पहचान की बात। अब हम आते हैं कि ये जो मेन वर्ब है इसकी फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मेन वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, तो स्टूडेंट्स मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं 4। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। वो जो ये 4 टाइप्स होते हैं इस मेन वर्ब के, ये कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। जैसे हमने ले लिया, सबसे पहले एक फॉर्म ले ली हमने प्ले। तो स्टूडेंट्स, पहले इसका हिंदी में अर्थ लिख के देखिए आप, पहचान करने के लिए। खेलना, प्ले यानी होता है खेलना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आ रहा है ना, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारी मेन वर्ब है। अब इसकी जब हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगी PLAYED। हमने इसमें केवल ED जोड़ा है। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होगी स्टूडेंट्स, ये थर्ड फॉर्म बना दी हमने। अब इसकी जब फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो वो जो होगी वो प्ले में ING जोड़ना है हमें, प्लेइंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी फोर्थ फॉर्म हो गई। और एक हमने लिखा गो, वेंट और गोन और गोइंग। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसकी जो फोर्थ फॉर्म है वो तो पहली वाली फॉर्म के नियम से ही लगी है, यानी उसमें तो केवल ING ही जुड़ा है। लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है ये बिल्कुल अलग आ गई हैं। इनमें ED या इन दोनों में से ही किसी में भी ED नहीं ऐड हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जिस वर्ब में ED जुड़ता है या ऐड होता है उसको हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म। रेगुलर वर्ब कह सकते हैं या रेगुलर फॉर्म्स कह सकते हैं। और जिसमें ED जुड़कर ना लगे, यानी कि ED से मिलकर कोई भी वर्ब ना बने, वो होती है इर्रेगुलर वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई रेगुलर वर्ब। और स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब। अब स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि जो ये रेगुलर वर्ब हैं हमारे पूरे सिलेबस में 100 में से लगभग 97% जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं रेगुलर वर्ब। और बाकी जो 3% होती हैं वो होती हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, आपके लिए लर्न करने का सबसे आसान तरीका है कि 97% जो आपके वर्ब्स हैं वो हैं रेगुलर वर्ब्स, यानी जिनमें ED लगता है। तो आपको केवल 3% वर्ब्स ही याद करनी है जो अलग से बनती हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम। ये 3% जो वर्ब्स हैं वो केवल थोड़ा सा अलग अलग ढंग से बनेंगी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बाकी जो 97% आपकी जो फॉर्म्स हैं वो ED लगने से ही बनेंगी। तो स्टूडेंट्स, आपके याद करने का बहुत आसान ये तरीका है कि अगर कोई फॉर्म आपको बाई चांस याद नहीं रहती है तो उसमें आप ED लगा दो, तो उसकी वजह से आपकी फॉर्म्स कोई यदा कदा ही गलत हो सकती है, नहीं तो करीब करीब वो सही हो जाती है। और अगर आपसे हो सके तो जो 3% हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। बाकी 97% जो वर्ब्स बचेंगी वो होती हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनमें ED लगा दिया जाता है तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बता देती हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने आज आपको
जो मेन वर्ब्स हैं उनका याद करने का एक बहुत ही इजी वे बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से पुनः उसी टेंस टॉपिक पर आ जाएंगे और उसके बाद बीच बीच में हम आपको इस प्रकार की नई नई जो नॉलेज है वो देते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक्स।